अस्सलामुअलैकुम। पाक GBTV के साथ मैं हूं इब्रार हुसैन अस्तूरी। नाज़रीन, गिलगित बल्तिस्तान में जजेस की तैनाती के हवाले से बहुत ज़्यादा खदशात और तहफ़्फ़ुज़ात दिखाई दे रहे हैं। उस हवाले से गुज़िश्ता रोज़ हमने देखा कि गिलगित बल्तिस्तान बार कौंसल की जानिब से इजलास मुनक़िद किया गया, जिसमें मुतफ़िक़ा तौर पर जो दस्तयाब मेंबरान थे उनकी जानिब से मुतफ़िक़ा तौर पर एक करारदाद मंजूर की गई और उस करारदाद में बहुत सारे इश्यूज़ डिस्कस किए गए। और ख़ास तौर पर गिलगित बल्तिस्तान में जो सुप्रीम अपीलेट कोर्ट है उसके चीफ जस्टिस जो इस वक्त एक्टिंग चीफ जस्टिस हैं, जस्टिस वज़ीर शकील साहब, उनकी मुस्तक़ली के हवाले से बातचीत की गई। और साथ साथ जो 2 जजेस की तैनाती है सुप्रीम अपीलेट कोर्ट में, उस पर वकला के जो तहफ़्फ़ुज़ात थे, ख़ास तौर पर वकला को इस हवाले से भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि अदालतों में जो है वो सियासी असर रसूख और तकसीम का फार्मूला तय किया जा रहा है सियासी जमातों की जानिब से कि एक जज एक सियासी जमात का होगा तो दूसरा जज दूसरी सियासी जमात का होगा। तो यकीनन इन पर बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया। गिलगित बल्तिस्तान के वकला की जानिब से बहुत ज़्यादा शदीद जो है वरद अमल सामने आ रहा है और वकला के अंदर एक एहसास महरूमी पाई जा रही है। एक और ख़ास बात जो करारदाद में पिन पॉइंट किया गया है, जिसमें कहा गया कि किसी सरकारी मुलाजिम को जज तैनात नहीं किया जाए। तो अब ये जज कौन है जो सरकारी मुलाजिम है जिसको जज तैनात करने की प्लानिंग की जा रही है। और यकीनन इससे पहले मैं आपको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में किस तरह जजेस की तैनाती होती है, हाई कोर्ट्स में पाकिस्तान के जो दीगर सूबों में जो हाई कोर्ट्स के जजेस हैं उनकी तैनाती कैसी होती है, उस बारे में बताऊंगा। उसके बाद आपको जो गुज़िश्ता रोज़ गिलगित बल्तिस्तान बार कौंसल ने करारदाद पेश की है उसका मतन भी मैं आपको पढ़कर सुनाऊंगा, उसमें क्या क्या पॉइंट्स उठाए गए हैं वो भी बताऊंगा। ताहम उससे पहले अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस की तैनाती कैसे होती है, जबकि मुल्क भर की हाई कोर्ट्स में जो जजेस की तैनाती उसका तरीक़ार क्या होता है, उस हवाले से मैं आपको बता दूं। इससे पहले कि हाई कोर्ट का मैं जिक्र करूं तो हाई कोर्ट के लिए जो मुतलका चीफ जस्टिस होते हैं वो वहाँ पर जो निचली अदालतों से या फिर अहम वकला जिन्हें कानूनी मामलात पर बहुत ज़्यादा अबूर हासिल है, जो इस क्राइटेरिया पर उतरते हैं। यकीनन इस पर भी कुछ हद तक सियासी असर रसूख ज़रूर होता है। ताहम जब हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जजेस के जो है वो रिकमेंडेशन करते हैं तो उस पर बहुत सारी चीज़ें देखी जाती हैं। तो हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस हाई कोर्ट की जो है वो रिकमेंडेशन होती है, जिसमें वो निचली अदालतों से जो सिविल या जो जुडिशल जो जजेस होते हैं निचली अदालतों के, उनके क्राइटेरिया को देखते हैं। उसके बाद जो सीनियर वकला हैं या जो वकला कानूनी और जो है आइनी पहलू को बहुत अच्छी तरह वाकिफ़ हैं, बहुत अच्छे अबूर हासिल रखते हैं, उनके जो है वो नाम की रिकमेंडेशन की जाती है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो सुप्रीम जुडिशल कौंसल है वो इन जजेस के हवाले से, इन जजेस की तैनाती के हवाले से जो कमीशन है उसका इजलास होता है, जिसमें चीफ जस्टिस पाकिस्तान होते हैं, जबकि जो सीनियर तरीन सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस के बाद जो जज होते हैं वो होते हैं। उसके अलावा एक रिटायर्ड जज उस जो है कौंसल का मेंबर होते हैं। उसके साथ साथ जो है वो अटॉर्नी जनरल उस कौंसल के मेंबर होते हैं। इसके अलावा जो वज़ीर कानून होते हैं, उसके बाद जो बार कौंसल के एक नुमाइंदा वो उस पर होते हैं। इस तरह तकरीबन कोई 8 मेंबरान का या 7 मेंबरान का ये एक पैनल होता है जुडिशल कौंसल का, और वो इन तमाम जजेस के बैकग्राउंड जिनकी रिकमेंडेशन की गई है, इनकी तमाम हिस्ट्री हर चीज़ चेक करते हैं। उसके बाद ये एक लिस्ट मरतब करते हैं और ये लिस्ट जो है जजेस पार्लिमानी कमेटी बराए तकरीरी जजेस जो होती है उसको अपनी रिकमेंडेशन भिजवा देते हैं, जिसमें 7 या 8 जो पार्लियामेंट्स के मेंबरान होते हैं वो इस कमेटी का हिस्सा होते हैं। वो तमाम पार्लियामेंट हाउस के अंदर बैठकर इन तमाम जो जजेस को सुप्रीम जुडिशल कौंसल ने जो रिकमेंड किया है उसको का बगौर जायज़ा लेते हैं। और इसमें से अगर कोई इशू आए, कोई मसला आए, तो सियासी जमातों के कायदीन जो मेंबर कौमी असम्बली हैं जहाँ से मुल्क के जो हैं वो फैसले होते हैं, वो वहाँ बैठ कर डिसाइड करते हैं कि ये जजेस ठीक हैं या नहीं हैं। इन तमाम मामलात को देखते ज़रूर हैं, लेकिन जो है वो एक ही चीज़ को परखने के बाद उस रिकमेंडेशन को दोबारा सुप्रीम जुडिशल कौंसल भेजते हैं और वहाँ से इन जजेस की मंजूरी होती है हाई कोर्ट्स के लिए। इसी तरह सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के लिए भी यही तरीक़ेकार है कि सुप्रीम कोर्ट के लिए अगर कहीं से जजेस लेने हैं तो मुतलका जो है हाई कोर्ट्स के जो जजेस चीफ जस्टिस साहिबान हैं वो नाम देते हैं, या फिर चीफ जस्टिस पाकिस्तान मुतलका जो है वो
हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से नाम मांगते हैं और उनमें सियासी बुनियादों पर भी होते हैं, वकला के नुमाइंदे भी होते हैं, उससे वकला की मशावरत भी की जाती है जो बार कौंसल्स के नुमाइंदे होते हैं उनसे, और चीफ जस्टिस के रिकमेंडेशन के बाद जुडिशल कौंसल के पास ये नाम आते हैं और फिर वहाँ पर इन तमाम जजेस का माजी देखा जाता है, खासतौर पर सुप्रीम कोर्ट में लाने के लिए, क्योंकि जो हाई कोर्ट के जजेस होते हैं उसकी सारी चीज़ें, अब मिसाल के तौर पर गुज़िश्ता साल हमने देखा था कि जस्टिस आयशा मलिक जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की पहली खातून जज बनी, वो चौथे नंबर पर थी। इसके अलावा सिंध से जब बने मोहम्मद अली मज़हर साहब जस्टिस, तो वो 5वें नंबर पर थे। तो उन तमाम को सुप्रीम कोर्ट में जज तैनात इस बुनियाद पर किया गया क्योंकि उनका माजी का ट्रैक देखा गया, उनके फैसले देखे गए, और यकीनन एक दफ़ा चीफ जस्टिस पाकिस्तान जो इस वक्त हैं मौजूदा जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब से हमारी जस्टिस आयशा मलिक के हवाले से गुफ्तगू हो रही थी सहाफ़ियों की, तो उन्होंने कहा यार कि बहुत सारे लोग ये कहते हैं, एतराज़ उठाते हैं कि जस्टिस आयशा मलिक को क्यों लाया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट। तो चीफ जस्टिस की जानिब से ये वर्डिंग थे कि हम ये नहीं कहते हैं कि हम किसी मकसद के लिए लेके आ रहे हैं, हम वकला को भी कहते हैं, हम सहाफ़ियों को भी कहते हैं, हम पढ़े लिखे तमाम अफराद को कहते हैं कि जस्टिस आयशा मलिक के फ़ैसले पढ़ें। 300 सफ़ों के फ़ैसले हैं और उन फैसलों पर कानून और आइन से हटकर ऐसी कोई चीज़ नहीं है। सिर्फ कानून और आइन के दायरे में रहकर इतने बेहतरीन जजमेंट्स उनके, इतने बेहतरीन फ़ैसले उनके लिखे हुए फ़ैसले हैं 300 सफ़ों के, तो वो कॉम्पिटेंट है, तो इसलिए हम सुप्रीम कोर्ट लेके आ रहे हैं। इसी तरह जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर का भी यही क्राइटेरिया था, उनका भी जो है वो बैकग्राउंड और तमाम चीज़ें बहुत अच्छी थी, उनके फैसले बहुत अच्छे थे, तो उसकी बुनियाद पर वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज बने। अब नाज़रीन, गिलगित बल्तिस्तान का जो मामला है, हमेशा हमने देखा है कि जो है वो जजेस की तैनाती सियासी बुनियादों पर या फिर वफाक में जिसकी हुकूमत होती है वो अपना नुमाइंदा या अपने मनपसंद लोगों को जजेस तैनात करते हैं। इस हवाले से गिलगित बल्तिस्तान बार कौंसल की कई करारदादें मौजूद हैं, कई जो है साबिका जजेस पर उनके एतराज़ात हैं, और आज भी आपको पता है कि एक जज जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब के साथ कोई उनका मामला हुआ था, उन तमाम मामलात पे वो आज भी जो है वो तारीख मुक़द्दरा आज भी उनका केस है सुप्रीम इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। तो नाज़रीन, इसी तरह गिलगित बल्तिस्तान में भी जो जजेस की तैनाती का क्राइटेरिया है वो ऐसा ही होना चाहिए कि जो चीफ जस्टिस हैं मुतलका सुप्रीम अपीलेट कोर्ट के हैं, चीफ कोर्ट के जजेस चीफ जस्टिस साहिबान हैं, उनकी रिकमेंडेशन, सियासी जमातों की रिकमेंडेशन, उसके साथ साथ जो वकला बास की नुमाइंदगी है, सदर हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं, उनके वफद या उनकी नुमाइंदगी और उनसे मशावरत के बाद एक पैनल तश्कील दिया जाना चाहिए, और जो लोग जिनमें वकला का एक अपना जो है वो मेरिट होता है, जिनमें निचली अदालतों में जो जजेस हैं उनका एक क्राइटेरिया होता है, इन तमाम को सामने रख कर जो है वो जो है जजेस तैनात किए जाने चाहिए। और उसके साथ साथ जो देखें गिलगित बल्तिस्तान में बदकिस्मती कितनी है कि इस वक्त तक जो गिलगित बल्तिस्तान की सबसे बड़ी अदालत है सुप्रीम अपीलेट कोर्ट, गिलगित बल्तिस्तान के चीफ जस्टिस वो भी एक्टिंग चीफ जस्टिस हैं। यकीनन इसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि जो एक्टिंग चीफ जस्टिस हैं जस्टिस वज़ीर शकील साहब, क्योंकि उनका ताल्लुक गिलगित बल्तिस्तान से है, तो बदकिस्मती से माजी में गिलगित बल्तिस्तान के किसी को भी चीफ जस्टिस लगाने नहीं दिया गया, बल्कि इम्पोर्ट किया गया इस्लामाबाद से। तो इस बार भी शायद यही कोशिश है कि किसी को इम्पोर्ट किया जाए। तो यकीनन गिलगित बल्तिस्तान के जो वकला हैं, बार कौंसल्स ने गुज़िश्ता रोज़ जो करारदाद पेश की है, करारदाद मंजूर की है, उसकी कॉपी भी मैं आपको बता दूंगा कि किस किस को भिजवाई गई है। तो ये बहुत अच्छी पेशरफ्त है। वो कहते हैं ना, देर आए दुरुस्त आए। यकीनन गिलगित बल्तिस्तान के वकला जाग चुके हैं और गिलगित बल्तिस्तान की बार्स जाग चुकी हैं, और ऐसा कोई भी गैर कानूनी गैर आइनी इक़दाम से जो है रोकने के लिए वो सफ़े अव्वल पर नज़र आएंगी। इसके अलावा जस्टिस वज़ीर शकील साहब जब एक्टिंग चीफ जस्टिस बन सकते हैं तो मुस्तकिल चीफ जस्टिस क्यों नहीं बन सकते? क्या गिलगित बल्तिस्तान के जजेस में वो कम्पिटेंट नहीं है? क्या उनके अंदर ऐसी काबिलियत नहीं है? तो यकीनन ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है, और हमारे मुतलका इदारों को, हमारी हुकूमतों को, हमारी सियासी जमातों को, हमारे अदलिया को इन तमाम मामलों पर सोचना चाहिए, क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान एक हसास इलाका है और वहाँ पर इस तरह की जो है चीज़ों को मैनिपुलेट करना शायद नुकसानदा हो। दोस्तों,
मैं आपको अब जो गुज़िश्ता रोज़ गिलगित बल्तिस्तान बार कौंसिल की जानिब से करारदाद पेश की गई है, जो वज़ीर आज़म से जाकर सदर ममलिकत से जाकर चीफ जस्टिस पाकिस्तान तक को भिजवाई गई है, उस करारदाद का मतन क्या है, उस करारदाद में क्या लिखा गया है और उस करारदाद में क्या क्या मुतालिबात रखे गए हैं, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। गिलगित बल्तिस्तान बार कौंसिल की जनरल बॉडी ने इजलास के बाद मुत्तफ़िका तौर पर करारदाद मंजूर करते हुए मुतालिबा किया है कि गुज़िश्ता कई सालों से सुप्रीम अपीलेट कोर्ट गिलगित बल्तिस्तान को नामुकम्मल रखा गया है, जो कि गिलगित बल्तिस्तान की अवाम के इंसानी बुनियादी हुकूक सलब करने के मुतरादिफ है। करारदाद में हुकूमत पाकिस्तान से मुतालिबा किया गया है कि मौजूदा एक्टिंग चीफ जस्टिस वजीर शकील को मुस्तकिल चीफ जस्टिस सुप्रीम अपीलेट कोर्ट गिलगित बल्तिस्तान तैनात किया जाए और वकला में से 2 जजेस की फौरी तौर पर सुप्रीम अपीलेट कोर्ट गिलगित बल्तिस्तान में तैनाती अमल में लाई जाए। उसके साथ साथ करारदाद का जो दूसरा पॉइंट है, उसमें कहा गया है कि चीफ कोर्ट गिलगित बल्तिस्तान में 3 खाली असामियों पर सियासी जमातों की जानिब से आपस में जजेस की सीटों को तकसीम करके जजेस की तैनाती के लिए जोड़ तोड़ के अमल को शर्मनाक और अदालती निज़ाम पर एक बदनुमा दब्बा करार दिया। जजेस की सियासी बुनियादों पर तैनाती पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान से फौरी तौर पर अज खुद नोटिस लेकर सियासी तौर पर जजेस की तैनाती रोकने का मुतालिबा भी कर दिया है। करारदाद के मुताबिक कहा गया कि गिलगित बल्तिस्तान चीफ कोर्ट के मौजूदा जजेस को फौरी तौर पर मुस्तकिल किया जाए ताकि गिलगित बल्तिस्तान चीफ कोर्ट में सुप्रीम अपीलेट कोर्ट गिलगित बल्तिस्तान की तरह बहरान पैदा न हो। गिलगित बल्तिस्तान बार कौंसिल हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान और हुकूमत पाकिस्तान से मुतालिबा करती है कि जजेस की तैनाती मुतल्लिका चीफ जस्टिस और गिलगित बल्तिस्तान बार कौंसिल से मुशावरत के बाद तैनाती अमल में लाई जाए ताकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले 17 जनवरी 2019 की खिलाफ वर्जी न हो पाए और वकला कोटे की आड़ में किसी सरकारी मुलाजिम को तैनात किया गया तो वकला किसी तौर पर कबूल नहीं करेंगे और वकला कोटे पर प्रैक्टिसिंग वकला में से तैनाती अमल में लाई जाए। इसके अलावा गिलगित बल्तिस्तान बार कौंसिल ने अपनी करारदाद में एक और पॉइंट लिखा है, जिसमें कहा है कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान से मुतालिबा करते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान बार कौंसिल की दरख्वास्त जो गिलगित बल्तिस्तान की आईनी हैसियत से मतलब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के लार्जर बेंच का 17 जनवरी 2019 के फैसले पर अमल दरामद के लिए मामला 3 सालों से जेर इल्तवा है। सुप्रीम कोर्ट अपने ही दिए हुए फैसले पर अमल दरामद के लिए जेर समाअत मुकदमा फौरी तौर पर समाअत करे और फैसले पर अमल दरामद करवाए। यकीनन इस फैसले को भी 3 साल गुजर गए और जो है वफा की तरफ से हिले बहाने किए गए। माजी में भी हमने देखा है कि ऐसा ही होता रहा। गिलगित बल्तिस्तान के आईनी मामलात पर अल जहाद ट्रस्ट केस आपको याद होगा 1999 में जब उसका फैसला है उस पर अमल दरामद ताहाल न हो सका, फिर जाकर 2019 17 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के लार्जर बेंच जिसमें चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस साकिब निसार साहब खुद गिलगित बल्तिस्तान उससे कबल गए, वहाँ पर लोगों से मालूमात ली। आज 3 साल के बावजूद उसी फैसले पर भी अमल दरामद नहीं हो सका। गिलगित बल्तिस्तान बार कौंसिल ने जो करारदाद पास की है वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान, सदर ममलिकत पाकिस्तान, चीफ जस्टिस पाकिस्तान, चीफ जस्टिस सुप्रीम अपीलेट कोर्ट गिलगित बल्तिस्तान, वफाकी वजीर कानून, वजीर उमूर कश्मीर व गिलगित बल्तिस्तान, गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान, सुप्रीम अपीलेट बार एसोसिएशन गिलगित बल्तिस्तान, हाई कोर्ट बार एसोसिएशन और तमाम डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन गिलगित बल्तिस्तान को उस करारदाद की कापी भी भिजवा दी है। और इन तमाम के बावजूद जो वकला का इस वक्त का जो एक किरदार है, ये करारदाद है, ये मीटिंग, ये बहुत अहमियत की हामिल है क्योंकि इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान की अदालतों में बहुत ज़्यादा बोझ है। और गुज़िश्ता दिनों किसी एक साहिल ने मुझे मैसेज किया और उसने गुजारिश की कि सुप्रीम अपीलेट कोर्ट में जो है वो डिवीज़नल बेंच ना होने की वजह से उनका जो केस है वो तकरीबन 1.5 साल से ज़ेर इल्तवा है और ऐसे कई केसेस हैं जो डिवीज़नल बेंच ना होने की वजह से ज़ेर इल्तवा हैं। तो इस तरह दीगर जो है अदालतों में भी जब जजेस नहीं होंगे, जजेस कम होंगे तो इंसाफ की फराहमी में तातुल नज़र आएगा। और यकीनन इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान में इंसाफ का जो निज़ाम है वो तातुल का शिकार है, जबकि चीफ जस्टिस सुप्रीम अपीलेट कोर्ट वो खुद एक्टिंग चीफ जस्टिस हैं। तो ये बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है। वज़ीर शकील साहब फर्जंद गिलगित बल्तिस्तान है, उन्हें एक्टिंग के बजाय उन्हें मुस्तकिल चीफ जस्टिस गिलगित बल्तिस्तान होना चाहिए ताकि वो खुलकर जो है वो आइन और कानून के मुताबिक गिलगित बल्तिस्तान के बेहतरीन फैसले कर सकें, गिलगित बल्तिस्तान की आवाम को, साइलिन को फौरी इंसाफ फराहम कर सकें। यकीनन मैं जो है गिलगित बल्तिस्तान बार कौंसिल की इस करारदाद पर बहुत ज़्यादा मुझे एक उम्मीद नज़र आई है कि अब की बार जो है गिलगित बल्तिस्तान के वकला अपने हक़ के लिए जाग उठे हैं और यकीनन ऐसा ना हो कि सिर्फ ये मामला करारदादों तक ही रहे। क्योंकि माजी में मैंने देखा है, क्योंकि मुझे 5 सालों ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कवर करते हुए
मैंने तमाम वकला देखे, मैंने बार कौंसल्स के नुमाइंदे देखे हैं जो सुप्रीम कोर्ट आते हैं तो फिर शायद वो नर्वस हो जाते हैं या वो यहाँ अगर डरते हैं। क्या मसला है ये वो जानते हैं और अल्लाह जानता है ये असल हकीकत क्या है। लेकिन मुझे इस करारदाद में जितने पॉइंट्स लिखे गए हैं, जिस तरह सियासी मुदाखलत और जजेस की तैनाती का क्राइटेरिया दिया गया है वकला की जानिब से, यकीनन ये आइन और कानून के मुताबिक है और इसी पर अमल दरामद होना चाहिए। और वकला इस पर सिर्फ करारदाद की हद तक ना रहें, बार कौंसल करारदाद की हद तक न रहें, बल्कि एक अल्टीमेटम दें। उसके बाद अगर इस करारदाद पर इन तमाम जिनको आपने खतूत भेजे हैं, जिनको आपने कॉपी भिजवाई है, ये सब भी एक्शन नहीं लेते हैं तो फिर आपको मैदान अमल में आना होगा और अपने हक के लिए नहीं बल्कि गिलगित बल्तिस्तान के लिए, इंसाफ के लिए, अदलिया की मजबूती के लिए, गिलगित बल्तिस्तान की मजबूती के लिए, पाकिस्तान की मजबूती के लिए आपको सबसे आगे आना होगा। अपने मेज़बान इब्रार हुसैन अस्तूरी को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।